मुजफ्फरपुर के जदयू प्रवक्ता एवं पूर्व वार्ड पार्षद राकेश सिन्हा पप्पू की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब उनके पुत्र अनुनय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर स्थित उर्मिला हार्ट हॉस्पिटल पर बड़ा आरोप लगाया है। अनुनय सिन्हा ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। अपने पिता के सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अनुनय सिन्हा ने कहा है कि हमने पापा को खोया नहीं बल्कि लापरवाह मेडिकल सिस्टम ने उन्हें हमसे छीन लिया है। इस पूरे प्रकरण के बाद उर्मिला हार्ट हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि हम राकेश जी का इलाज 2013 से कर रहे हैं। जब वो जेल में थे तब भी हम ही जाकर उनका इलाज करते थे। 5 मई को वो मेरे पास छाती में दर्द का शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने नशा मुक्ति में मिलने वाली एक दवा का सेवन अल्कोहल के साथ किया था। हमने इलाज के बाद कहा था कि 1% बचने की संभावना है, फिर भी उनके परिजनों ने जबरदस्ती पेशेंट को हमारे यहाँ रखा और कहा कि आप ही इलाज कीजिए। नमस्कार। बेसिकली आज आप लोग को बुलाने का मेन मकसद हमारा ये था क्योंकि फेसबुक पोस्ट द्वारा स्वर्गीय राकेश कुमार पप्पू जी, जिनका विगत 11 तारीख को देहांत हुआ है, सबसे पहले तो मैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके बेटे द्वारा एक पोस्ट डाला गया जिस पे कुछ मीडिया चैनल ने भी बिना हमारा तथ्य जाने हुए एक तरफा उन्होंने प्रतिक्रिया दी है अपने चैनल पे, और उनके राकेश कुमार पप्पू जी के बेटे ने भी बहुत ही गलत सलत आरोप लगाया। विगत ये स्वर्गीय राकेश कुमार पप्पू जी हमारे पास 5/5/25 को छाती में दर्द लेके ये आए थे। बेसिकली छाती में दर्द इनको हुआ, ये एक डाइसल्फ्यूराम नाम का एक दवाई होती है जो कि नशा मुक्ति केंद्र में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि नशा छुड़ाने के लिए काम किया जाता है। लेकिन इन्होंने बिना किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा किए हुए किसी लोकल मेडिसिन के दुकान से दवाई परचेज कर ली उनसे पूछकर, और उस दवाई को लेने के बाद इन्होंने काफ़ी मात्रा में अल्कोहल लिया, जिससे कि इन अल्कोहल और उस दवाई का रिएक्शन बहुत ही सीवियर होता है। उस रिएक्शन के कारण इंसान की जान भी जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ये छाती दर्द और सांस फूलने की तकलीफ़ लेकर आए थे, जिसमें कि हम लोगों ने डायग्नोस किया कि इनको हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक केवल ईसीजी और इको के आधार पे ही नहीं होता है, हार्ट अटैक हमारा ब्लड टेस्ट के आधार पे ही होता है। इनके बेटे ने 18 तारीख का एक IGIMS का रिपोर्ट लगाया है जिसमें कि हार्ट अटैक का रिपोर्ट निगेटिव आता है, लेकिन ये 5 तारीख को एडमिट हुए थे। 6 तारीख को मॉर्निंग में हमारा हार्ट अटैक का ये टेस्ट है, CKMB और एक ट्रोपाई। ये जो कि आप देख रहे हैं, ये 0 से 0.05 इससे नीचे होना चाहिए तो हार्ट अटैक नहीं होता है, और इनका रिपोर्ट आ रहा है 0.09। तो इसमें कहीं से भी हम इसको झुटला नहीं सकते हैं इस रिपोर्ट को कि हार्ट अटैक नहीं है, जैसा कि उनका कहने का तात्पर्य रहा। दूसरी चीज़, ये जो टेस्ट है ये 12 से 14 दिन के अंदर अंदर में ही अगर किसी को अटैक हुआ है तो पॉजिटिव आता है। अगर ये 12 से 14 दिन के बाद ये टेस्ट किया जाता है तो नेगेटिव आ सकता है। जैसा कि हम लोगों ने 6 तारीख को रिपोर्ट किया, उसमें पॉजिटिव है, और इनका जो रिपोर्ट दोबारा किया गया जब ये लोग IGIMS गए तो उस टेस्ट में नेगेटिव आया। लेकिन इनका कहना है कि वहाँ के डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट अटैक नहीं है। हमारा ये कहना है, अगर जिन भी डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट अटैक नहीं है वो हमें लिखित रूप पे बता के दें। ऐसे मीडिया में पोस्ट करना और किसी के नाम को उछालना और बदनाम करना, ये कहीं का भी तथ्य नहीं है। दूसरी चीज़, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमने बोला है कि 1% बचने का चांस है। हार्ट अटैक वाले मरीज में रिस्क रहता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन हम लोग परसेंटेज के बेसिस पे मृत्यु के दर को या फिर जीवन के दर को हम लोग परसेंटेज के बेसिस पे नहीं तय कर सकते हैं। तीसरी चीज़, उनका कहना है कि हम एंजियोग्राफी के लिए बोलते रहेगा, डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी नहीं कराया। जिस प्रकार का इनका अटैक था उसको NSTEMI बोलते हैं, नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसमें इमीडिएट एंजियोग्राफी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हमारे मोटे मोटे किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तीसरी चीज़, मैंने इनको बताया कि प्रोग्नोसिस पुअर है क्योंकि दवाई का रिएक्शन हुआ है, अल्कोहल के साथ इन्होंने लिया था। फिर भी इसके बावजूद भी इन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए। 72 घंटे तक हमने रिस्क लिया, 72 घंटे तक हमने इनको बिल्कुल हार्ट की तरफ से बिल्कुल फिट कर दिया, लेकिन लगभग
65-66 घंटे के बाद इनको कमर से नीचे पैरों में पैर में सूनापन आने लगा और धीरे धीरे दोनों पैर नीचे कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए, जो कि हार्ट के किसी भी एंगल से वो चीज़ को नहीं दर्शाता है। फिर भी हमने इनको मुजफ्फरपुर में ही लोकल न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के हमने सलाह मशवरा किया और इनको हमने रेफ़र भी किया कि आप वहाँ पे जाके एडमिट हो जाएं। फिर भी इसके बावजूद, बताने के बावजूद, ये लोग 2 दिन तक हमारे पास ज़बरदस्ती पेशेंट को रखे रहे कि नहीं डॉक्टर साहब आप ही इलाज कीजिए। रही बात, एक उन्होंने मेंशन किया है स्टेरॉइड नाम की दवाई की, तो हाँ बिल्कुल, हार्ट अटैक वाले मरीज़ में स्टेरॉइड नाम की दवाई काफ़ी घातक साबित होती है, लेकिन हमें न्यूरोलॉजिस्ट की भी सलाह को मानते हुए हमने उस मेडिसिन को चलाया। ऐसा है नहीं है कि हमने नहीं चलाया। ये इनका सारा जो है मेडिसिन का चार्ट है। डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन चलाने के लिए बताई थी वो हमने यहाँ पे चलाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया है। वो मेडिसिन भी चली है और किसी प्रकार का डर भय यहाँ पे बना के नहीं रखा गया। मरीज़ को क्लियर कट बताया गया, मरीज़ के बेटे को, उनकी वाइफ को, और भी बहुत सारे लोग आए, उन्हें भी बताया गया कि ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति में आपको न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना होगा। उनकी मौत तो पीजीआई लखनऊ जी हाँ बिल्कुल, पीजीआई में भी बताएं। इतना यानी बताएंगे क्योंकि आप हॉस्पिटल को बदनाम करने की देखिए, इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल है, क्या है, या फिर हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि हमने सही से इलाज नहीं किया। ठीक है, तो पहले हमारे से आके साक्ष्य ले लेते हैं, या साक्ष्य लेने की भी नहीं, यहाँ तक कि IGIMS में उनका बेटा एडमिट था, वहाँ से भी हमें रोज़ फ़ोन करके पूछता था कि अंकल कैसे होगा, क्या होगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं स्वर्गीय राकेश कुमार पप्पू जी से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। जब उनकी तबीयत ख़राब थी, जब वो जेल में थे, तब भी मैंने उनको देखने गया था। और उनको प्रिजन मेटल एंजाइना बोलते हैं, जिसमें कि ब्लॉकेज नहीं होता है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन हमारी जो हार्ट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण कि प्रीवियस भी इनको हार्ट से 2013 से ये हमारे इलाज में है। लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि 2013 से इलाज में रहने के बावजूद 2025 में ऐसी घटना घटती है, जिससे कि ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि अभी परिवार की वो स्थिति नहीं है, मनोस्थिति नहीं है सोचने समझने की, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो लांछन लगाया गया है बहुत गलत है। आरोप सारा गलत है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने आपको दिखा दिया, ये हार्ट अटैक का टेस्ट है। क्या और हो गया सर?